Good morning, all of you. Welcome in NIOS with Reason Point. I am here, Richa Kataria, your accounts teacher. हम लोग ने अभी 2 लेक्चर्स करे हैं किसके कंप्यूटर अकाउंटिंग के. दिस इज द थर्ड लेक्चर वी आर गोइंग टू डू, बट बिफोर दिस जस्ट फिनिश दैट 2 लेक्चर्स, राइट. फिनिश करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप लेक्चर्स को सुन लो और देख लो. फिनिश करने का मतलब खुद भी कर लो एक बार, राइट. दिस इज द थर्ड लेक्चर. हम लोगों ने करा था कि जो हमको हेल्प कर रहा है अकाउंटिंग प्रोसेस में, किस किस तरह से हेल्प कर रहा है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे हेल्प कर रहा है, हमारे सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है. बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे, राइट. तो सेकेंड लेक्चर में आप ये सारी चीजें देख चुके हो. इसमें हमें क्या करना है, अब हम इसके फीचर्स देखेंगे कि इसके सिक्योरिटी फीचर्स क्या हैं. देयर आर 2 बेसिक एक्टिविटीज इन यूजिंग सॉफ्टवेयर ऑफ SaaS. वन टाइम एक्टिविटीज ऑफ रिकरिंग एक्टिविटीज, रिकरिंग एक्टिविटीज एंड द वन टाइम एक्टिविटीज. वन टाइम एक्टिविटी सिर्फ एक बार कोई एक्टिविटी, रिकरिंग रिपीटेडली वो एक्टिविटी होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस में अपनी कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो तो वो वन टाइम एक्टिविटी है, और जब गुड्स खरीदते हो और बेचते हो तो आपकी रिपीटेडली रिकरिंग एक्टिविटी है. वन टाइम एक्टिविटी इंक्लूड क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने की एक्टिविटी, accounting year, type of ledger and creation of master file. While recurring activity, repeatedly having the activity. Include entry of transactions, repeatedly transactions are happening, sales and the purchase of transactions, and generation of reports. और उसकी क्या तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना कि इस मंथ में कितनी हमें सेल की है, कितनी हमने परचेजेस की है. ऐसा तो नहीं है परचेजेस ज़्यादा कर लिया है, सेल उतनी नहीं हुई है, तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना, राइट. तो उसमें क्या क्या आ गया, बैंक वाउचर्स, परचेज वाउचर्स, सेल्स वाउचर्स एंड योर प्रिपरेशन ऑफ द जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, द बैलेंस शीट, द कैश फ्लो स्टेटमेंट. सिंपल क्या बोला गया, एक्टिविटीज आर ऑफ 2 टाइप्स. इज अ वन टाइम एक्टिविटी, इज द रिकरिंग एक्टिविटीज. वन टाइम एक्टिविटी में सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएशन हुई है, और रिकरिंग मतलब ही होता है रिपीटेडली होने वाली एक्टिविटी. तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी एक्टिविटी करते हो, परचेज की एक्टिविटी और सेल्स की एक्टिविटी, तो उनकी जो हम एक्टिविटी करेंगे तो वो कौन सी एक्टिविटी है, रिकरिंग एक्टिविटी, जिसके लिए सारी चीजें हमें मेंटेन करनी पड़ेंगी. हमें पता है पहले हम जर्नल्स करते हैं, फिर लेजर करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस करते हैं, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं. और इसमें अब एक चीज और क्या कर दी हम लोगों ने, क्या मेंटेन करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये सारी किसमें आ रही है, रिकरिंग एक्टिविटीज में आ रही है. अब इसमें हमारे फीचर्स क्या है, ये जो सॉफ्टवेयर है, हमें अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर मिला उसके हमारे फीचर्स क्या है. एवरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंश्योर्स डाटा सिक्योरिटी. इसको जो हमारा डेटा है वो सिक्योर है या फिर नहीं है. सेफ्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी, देयरफॉर एवरी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द फॉलोइंग. हर एक सॉफ्टवेयर, ये कॉन्फिडेंशियली का मतलब क्या है, आपकी जो चीजें जो सीक्रेसी है वो आपको मेंटेन रखें, हम किसी को लीक नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंशियल है वो, राइट. तो ये सारी चीजें एक किसी भी सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए. तो उसी तरह अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या होना चाहिए ये बताया जा रहा है. पासवर्ड की सुविधा होनी चाहिए, पासवर्ड की सिक्योरिटी होनी चाहिए, ताकि हम जो भी चीजें कर रहे हैं अपने आप को सिक्योर रख सकें. तो पासवर्ड सिक्योरिटी, पासवर्ड इज अ मैकेनिज्म विच इनेबल्स अ यूजर टू एक्सेस अ सिस्टम इंक्लूडिंग डाटा. पासवर्ड क्या करता है, एक वो तरीका है, मैकेनिज्म है जो इनेबल करता है यूजर को. इफ आई एम द यूजर, इफ आई एम अप्लाइंग द पासवर्ड, आई कैन सी द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड आई कैन एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बट जिसके पास पासवर्ड नहीं है, दे कैन नॉट. तो हमें लगेगा कि हाँ आपको देखना चाहिए तो हम आपको पासवर्ड देंगे, नहीं तो हम आपको नहीं देंगे. दिस इज सिक्योरिटी, ठीक है. द सिस्टम फैसिलिटेट डिफाइनिंग द यूजर राइट्स according to the organization policy. Consequently, a person in an organization may be given access to a particular set of data while he may be denied to access. हम किसी को मना भी कर सकते हैं, डिनाइड कर सकते हैं, किसी को हम परमिशन दे सकते हैं, हाँ यू कैन गो फॉर दैट. तो पासवर्ड इज द की या फिर कोई कोड इज अलाउ द एक्सेस टू द सिस्टम. हमें क्या करता है, अलाउ करता है कि हमारी अप्रोच हो सके कहाँ तक, सिस्टम तक. तो पहला क्या हो गया, पासवर्ड सिक्योरिटी. क्या चीज पढ़ रहे हैं आप, सिक्योरिटी फीचर्स पढ़ रहे हैं. ध्यान रखना क्या पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी फीचर, जिसमें पहला कौन है, पासवर्ड सिक्योरिटी. पासवर्ड क्या है, कोड है, की है, जिससे हम एक्सेस करते हैं टू द सिस्टम.
Data audit, this feature enables one to know as to who and what changes have been made in original data, thereby helping and fixing the responsibility of the person who has manipulated the data, and also ensures data integrity. Basically, this feature is similar to the audit trail. What do you mean the audit? Audit मतलब होता है to check the accounts. Audit का मतलब क्या होता है? The process of checking the book of account is known as the auditing. The person who audit the account is known as the auditor. तो वैसे ही क्या करा, डाटा को क्या करना है, ऑडिट करना है. ओरिजिनल डाटा को हमें देखना है कि वो सही है या फिर नहीं है. डाटा वॉल्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स एडिशनल सिक्योरिटी थ्रू डाटा इंक्रिप्शन. आप देखोगे व्हाट्सएप में लिख करके आता है, इसका मतलब ये होता है, ये अश्योर करा जा रहा है कि वॉट एवर द डाटा यू आर गिविंग इट्स टोटली कॉन्फिडेंशियल, नोबडी इज गोइंग टू लीक योर डाटा, राइट. अब यहाँ पे इंक्रिप्शन का मतलब आपको बताया गया है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो. दिस इज द मीनिंग जो आपकी रेडी हो जाएगी. इंक्रिप्शन क्या है? एसेंशियली scramble the information as to make its interpretation extremely difficult. ये क्या है? एक सिक्योरिटी होती है जो आपके बिना किसी और को आपके डाटा को अलाउ नहीं करेगी. सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. अब सॉफ्टवेयर कौन से हैं? Computers with the help of application software perform the same functions that are carried out when accounting is done manually. जैसे हम मैनुअली डन करते हैं और काम करते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं, थ्रू अकाउंट करते हैं, दैट इज और कंप्यूटर करते हैं. पेरोल प्रोसेसिंग क्या है? पेरोल प्रोसेसिंग मीन्स प्रिपरेशन ऑफ सैलरीज. पेरोल पे करना, क्या बनाना है? प्रिपरेशन ऑफ सैलरीज, वेजेस, अकाउंटिंग अलोंग विद द लीव रिकॉर्ड्स. कितने बंदों ने लीव ली है ना, कितने बंदों को हमें लीव पेमेंट देनी है, कितने बंदों को नहीं देनी है, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करा वो कौन है? पेरोल processing. Deduction of provident fund, ESC, etc. Leave records are part of payroll as salaries and wages are prepared taking into account of the leave taken. अगर कोई बंदा लीव ले रखा है, कह रहा है, तो हमें उसकी उसी के अकॉर्डिंग सैलरी और वेजेस में डिडक्शंस करने हैं. तो ये सारे काम कौन कर रहा है? दैट इज ऑफ पेरोल प्रोसेसिंग, राइट. नेक्स्ट क्या है आपका? ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग. उसके पहले ये देख लेते हैं, आप लोग पढ़ लेना. Computer takes the data such as employee's name, father's name, employee code, basic salary, per used, percentage of deduction of the provident fund, and so on. From the master data, the number of days from the attendance record, it not only produces the salary and wages sheet timely, but also accurately. Processing, जो payroll processing का सिस्टम है, कह रहे हैं सारी चीज़ों को रिकॉर्ड मेंटेन करता है और जो मैनेजर को एक फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन देता है कि सैलरी और वेजेस किस तरह से बढ़ेंगे और घटेंगे, एक तरीके से पूरी एक कंप्लीट शीट तैयार करता ताकि मैनेजर कैन टेक द डिसीजंस इजीली. ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता, ऑब्वियसली पेरोल तैयार कर रहा है, सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा. ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड यूजिंग द यूटिलिटी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग अंडर द कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट इज नॉट ओनली एक्यूरेट, सिर्फ एक्यूरेट नहीं होता बट ऑल्सो टाइम सेविंग भी होता है. इट इज ऑल्सो लेस टाइम कंज्यूमिंग, कम से कम टाइम लेता है. इट इज ऑल्सो बिकॉज टू टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस अंडर द मैनुअल सिस्टम, नेमली पोस्टिंग द एंट्रीज. जब हम मैनुअल काम करते हैं तो पहले एंट्री बनाते हैं, फिर लेजर करते हैं, जबकि इसमें क्या है, एक बार में हमारा काम होगा, तो लेस टाइम कंजम्पशन हो रहा है, राइट. हम लोग लिखेंगे बैठ करके तो लॉन्ग टाइम लगेगा ना, तो इसमें क्या कर रहा है, शॉर्ट टाइम कंज्यूम कर रहा है. दिस इज द प्रोसेसिंग कि कैसे डाटा प्रोसेस कर रहा है, राइट. Ledger. The software is designed in such a manner that the transaction is posted to the ledger account. A ledger is the casted simultaneously with the recording of transaction. We had discussed the chapter and so on. इसमें क्या कह रहा है, ledger जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली कहाँ चली जाती हैं एंट्रीज, लेजर्स में चली जाती हैं. ट्रायल बैलेंस, हमें पता है कि ट्रायल बैलेंस अगर सिमिलर नहीं है, डेबिट एंड क्रेडिट मैच नहीं है, इसका मतलब समथिंग हैज हैपेंड रॉन्ग इन जर्नल एंट्री और द पोस्टिंग इनटू द लेजर. लेजर में पोस्ट करते थे, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई, तभी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ है. तो इसमें क्या होता है, हम एफर्ट्स लगाते हैं कि ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो जाए, क्योंकि इसमें फाइल पोस्टिंग जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम लोग पढ़ रहे थे, एरर होने की चांसेस ना हो. कमीशन 74 को 47 नहीं लिखना है ना, ये हमारी चांसेस बच जाए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है.
trading profit and loss account in the balance sheet, like extracting the trial balance can also be extracted after every transaction. क्या चीजें हैं ये? आपके सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये वो है ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा, वो है पेरोल प्रोसेस कर रहा है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देता है, लेजर डायरेक्ट बना देता है, ट्रायल बैलेंस डायरेक्ट बना देता है और आपका फाइनेंशियल अकाउंट तैयार कर देता है। क्या एडवांटेज है, आपको क्या फायदा मिल रहा है सब करने का? तो फायदे ओब्वियसली फायदे मिल रहे हैं ना, ट्रांजेक्शन इतने ज्यादा है, टाइम नहीं लग रहा। तो यहाँ पे फायदे क्या मिल रहे हैं? पहला, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस एक ही बार में हो जा रहा है, और वो भी कैसा? स्पीड में और एक्यूरेटली। आपको बहुत टाइम नहीं देना पड़ रहा, स्पीड में काम हो रहा है और वो भी एक्यूरेट काम हो रहा है। बार बार आपको चेक नहीं करना पड़ रहा। आप देखते हो कि मैंने सही किया कि नहीं किया, फिर एक बार ऑडिट होगा, तब जाकर के वेरीफाई होगा, और ऐसे क्या है, आपका वेरीफाइड हो गया एक बार। तो बहुत सारा टाइम हमारा क्या हो गया? सेव हो गया। स्केलेबिलिटी, मेजरेबिलिटी, स्केलेबल हैंडल टू द ग्रोइंग ट्रांजेक्शन। जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम मैक्सिमम ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। सिक्योर है, ऑब्वियसली पासवर्ड की सिक्योरिटी दी गई है हमें। Accounting data under the computerized environment is safer than the accounting data under the manual system. The data can be kept secure by using the password. Timely reporting, obviously quick decision making we can have the quick. अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि स्पीडी वर्क होता है, एक्यूरेट वर्क होता है, ट्रांसपेरेंट वर्क होता है, तो ऑब्वियसली हमारा टाइमली रिपोर्ट आ जाएगा, राइट। लोअर कॉस्ट, या फिर आ गया, अगर हमारे ट्रांजेक्शन्स कम है तो हमारे लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा है, अगर ह्यूज कॉस्ट भी लगती है, तो रेदर कम है। अगर 10 बंदे बैठाने पड़ रहे हैं, सैलरी देनी पड़ रही है, और सिटिंग स्पेस चाहिए, ऑडिटिंग चाहिए, इससे बेटर है कि हमने क्या कर दिया, कंप्यूटर लगा दिया। तो कौन टाइम सेव कर रहा है? कंप्यूटर। कॉस्ट कौन सेव कर रहा है? कंप्यूटर। So less cost, the cost of maintaining the books of accounts under the computerized process is lower than the comparison of the manual process. Less paperwork, yeah. क्या है? Flexible reporting. Reporting में क्या है? Flexible है. Under the computerized process is flexible in comparison to the manual process. The database can be processed further to obtain the desired report. Data relating to data can be analyzed to the ascertain of the list of consumer. Nothing else. हम क्या कह रहे हैं? फ्लेक्सिबल रिपोर्ट क्या हो सकती है हमारी? फ्लेक्सिबल हो सकती है। एग्जाम्पल, मैंने पेज नंबर 1 में किसी रमेश नाम के बंदे की एंट्री की थी। अब जब दूसरी बार रमेश आया तो 135 पेज नंबर पे मैं पहुंच चुकी हूँ। या तो मैं जाऊँ पूरे पेजेस को पलटते हुए देखूँ कि फर्स्ट नंबर पे हुई थी कि नहीं हुई थी, या तो फिर लेजर मेंटेन करूँ। तो इससे क्या है, बहुत सारी मिस्टेक्स होने की चांसेस है। इसमें क्या होगा? फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग है। जब मेरा मन करे तो 135 पेज नंबर पे चले, जब मेरा मन करे फर्स्ट नंबर पेज पे आ जाए, राइट। क्वेरीज, ऑब्वियसली वी कैन गिव द रिप्लाई टू द क्वेरीज हु इज आस्किंग फॉर द पर्सन। आपको पता है कि हम फिल्टर करके, नाम फाइंड आउट करके ऑन द स्पॉट आपके बारे में बता सकते हैं। कंप्यूटर हमें क्या कर रहा है? फैसिलिटी दे रहा है। रिप्लाइज टू क्वेरी बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली अंडर अ कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस. List of debtor who have not paid on time can be taken out the processing of the database. डाटा तैयार है, बंदा आया, रमेश नाम का बंदा आया, उसको हमने खोल करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसको दिखा दी। वैसे क्या है, कॉपी निकालोगे, 3 कॉपी निकालोगे, 4 कॉपी निकालोगे, कितनी उसको निकाल के दोगे? आपको कैसे वो वेरीफाई करेगा कि आपने सही किया कि गलत किया, राइट। ट्रांसपेरेंसी वहां पे नहीं होती है। एक्यूरेट, ऑब्वियसली this is more accurate than the manual work as it gives the accuracy. I told you on that time also कि जो प्रोसेस हम प्रोवाइड करेंगे वही चीज हमें मिलेगी। फिर क्या है? अपडेशन, ऑब्वियसली ट्रीटमेंट ऑफ रॉन्ग ट्रांजेक्शन इजीली डन। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगेन द सेम थिंग हैज रिपीटेड फ्रॉम ओवर देयर कि इट टेक्स द टाइम टू मेंटेन द ट्रायल बैलेंस एंड द बैलेंस शीट। अगर नहीं मैच हो रहा है फिर से वापस जाओ, पूरे जर्नल्स को चेक करो, पूरे लेजर्स को चेक करो, तब जाकर के पता चलेगा कि इसकी मिस्टेक्स क्या है। और इसी के भरोसे कौन बनना है? बैलेंस शीट बननी है। जब ये रॉन्ग होगा तो हमें क्या करने का पड़ेगा? वापस से जाकर कितने थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस को चेक करना पॉसिबल नहीं है, विच
मेड पॉसिबल बाय दिस डिवाइस, राइट। तो ये हमारी क्या हो गई, एडवांटेजेस हो गए कि हमारे को एडवांटेज क्या मिलता है अकाउंटिंग सिस्टम यूज करने का। फर्स्ट क्या था, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन वी कैन रिकॉर्ड इन द सिंगल टाइम, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, टाइम रिपोर्टिंग, lower cost, less paperwork, flexible reporting and queries. And last is what? Accurate updating in the financial statements, right? अब हो गया उधर क्या हमारा एडवांटेजेस हो गए, एंड नथिंग हैज हैपेंड विदाउट लिमिटेशन, एवरीबडी हैविंग समथिंग व्हिच इज लेस टू हैव, राइट। तो यहाँ पे ये कैसे विदाउट लिमिटेशंस हो सकते हैं, तो अकाउंटिंग सिस्टम कैसे लिमिटेशन में आ गया। कौन, मैंने आपको पहले बताया हम लोग किसी चीज को लिमिटेशन में चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम है और कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो देयर इज नो यूज एट ऑल। अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स ज्यादा है तो उसके यूसेज बढ़ गए, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या है। However, computerized accounting suffers from the following limitations. What is first? Control. Inadequate control are not built, and where built are not followed. जो चीजें रिसिप्ट में मिली हैं, वाउचर्स में मिली हैं, वाउचर मैनुअल बना हुआ है, अब वाउचर से एंट्री होनी है कंप्यूटर में, हम कैसे कह दें कि ये ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि वहां पे मैनुअल बायस आ गया। मैंने हो सकता है 1000 की जगह 10,000 ही लिखा हो, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर का खुद का ब्रेन तो है नहीं है, CPU इज आस्क्ड फॉर द ब्रेन बट इट इज नॉट अ ब्रेन ना, मैनुअल तो है नहीं है। तो यहाँ पे हमने कैसे कह दिया कि हमारा डाटा एब्सोल्युटली एक्यूरेट है। फिर डाटा करप्ट हो गया, द डाटा कैन बी करप्टेड थ्रू द वायरसेस दैट हैव कम थ्रू द इंटरनेट और द यूज ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स, स्कैनिंग एंड सो ऑन। वायरस आ गए, मैंने उस टाइम बताया आपको, बहुत पुराना डाटा हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वायरसेस आ गए या कोई गड़बड़ी हो गई आपकी एक डिवाइस में, तो ऑब्वियसली सारा डाटा आपका उड़ जाना है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हो गई जो किसमें आ गई, लिमिटेशंस में आ गई। नेक्स्ट क्या है आपका, ट्रेन कंप्यूटर ऑपरेटर्स होने चाहिए। अगर मुझे कंप्यूटर यूज करना नहीं आता तो कितनी भी फैसिलिटी अपडेट हो जाए, आई कैन नॉट यूज द कंप्यूटर। रीजन बीइंग वी नीड टू अपडेट आवरसेल्फ हाउ वी आर यूजिंग। सेलफोन सारे लोग यूज करते हैं, कोई एक्सट्रीम लेवल पे यूज कर जाता है और कोई सिर्फ कॉल अटेंड करने के लिए यूज कर रहा है। रीजन बीइंग कुछ लोगों को वो डिवाइसेस के बारे में जानकारियां हैं, वो यूज कर पा रहे हैं, और कुछ लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। Then limitation of the software. Software are also used by this, right? So this is the limitation, और आप बाकी जो फाइंड आउट कर पाओ, ठीक है, वो एज पर द क्वेश्चन की लेंथ पे होगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने करना है, ठीक है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। टिल देन कंप्लीट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।